अवगत कराने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि शिक्षण शुल्क जो होता है वह शिक्षकों के वेतन के लिए होता है और शिक्षण से संबंधित सामग्री के लिए होता है। उस राशि का पीएफ के नाम से गबन हुआ है और इस गबन को लेकर के हमारे शिक्षक काफी लंबे अरसे से उद्वेलित रहे देश रहा है। और दूसरा है कि हमने या हमारे शिक्षकों ने पिछले कुछ समय पूर्व आंदोलन के दौरान या अन्य किसी परिस्थिति में इस आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों को अवगत कराया था। आपने उन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया, आपने सोशल मीडिया में उनको स्थान दिया, लेकिन अब हमारे जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं वो हम पर पहले मौखिक दबाव डालते रहे कि आपको इनका खंडन करना है, लेकिन हम तब तक उस पर उतना जोर नहीं दिए या ध्यान नहीं दिए। जब उन्होंने हमें लिखित में इसका खंडन करने के लिए आवेदन दिया और खंडन न करने की स्थिति में हम पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, तब विवश होकर के हमने उनको पुनः अवगत कराया है कि आपने इस प्रकार से आर्थिक भ्रष्टाचार किया है। उस स्कूल से निकल के सीखेंगे क्या? सबसे पहले मैडम, हमारा जो पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है, आपको क्वेश्चन उस दिशा पे करना चाहिए। आप नहीं दिशा सर, नहीं, वीडियो वायरल सुनिए ना, इससे पहले भी प्रेस ने उस चीज को मतलब लिपिक गुजराती ने वहाँ पर बच्चों से पूछा होगा, बच्चों ने जवाब दिया होगा, जो भी होगा, है ना? नहीं देने की। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप जो प्रश्न कर रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय भी पत्रकारों ने उनसे चर्चा की है, बच्चों से चर्चा की है, बच्चों ने जवाब दिया है। बच्चों को आपको पकड़ना चाहिए कि आपको घसीटा जा रहा है या कि आप खुद सामने आ रहे हो। आज इस प्रश्न को यहाँ करना थोड़ा सा लाजमी नहीं है। शिक्षा प्रभावित हो रही है सर ऐसे में। शिक्षा तो प्रभावित हर स्थिति में हो रही है। शिक्षा प्रभावित इस स्थिति में हो रही है कि यदि शिक्षकों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है और शिक्षक यदि आंदोलनरत है तो भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दोनों स्थितियों में प्रभावित हो रही है। भाई, एक प्राचार्य यदि संस्था का संचालन कर रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वो बार बार हमसे इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार पर आप दखल क्यों नहीं देते। तब भी मैं ये बात उनको बोलता था, जिस दिन मैं दखल दूंगा सबसे पहले मेरी बलि चढ़ेगी। इस प्रकार का जो उनके साथ हुआ है शिक्षकों के साथ, उनका इससे इस पीएफ से उनका आज वर्तमान टीका नहीं है, इनके पीएफ से उनका भविष्य में टीका हुआ है। इनकी यानी मृत्यु उपरांत या भविष्य में पेंशन योजना और ग्रेजुएटी, ये सारी बातें इनके पीएफ पर टिकी हुई है। यदि कोई शिक्षक 12 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से सेवा दे रहा है और उसके उस अंतराल के आप सेवा अवधि के पीएफ को विधिवत पूरी तरह जमा नहीं करती तो उसका भविष्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उस शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस शिक्षक के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दिशा पे अभी आपको सोचना है। गुजराती राष्ट्र चित्रमान में सारा आज हमने ये पत्रकार वार्ता रखी है किया, तो आपने क्यों उससे हट करके फर्जी वेतन का निर्धारण करके पीएफ कार्यालय को भेजा? एक प्रश्न। और ये हम आज सब प्रमाण उपस्थित हुए हैं कि ये पीएफ कार्यालय का आदेश है जिसमें उन्होंने क्या क्या डिमांड किया वो स्पष्ट है।
और उस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी क्यों संस्था ने वेतनमान का आधा अधूरा जानकारी संस्था को दिया, वेतन पंजी क्यों जमा नहीं किया, मान्य कर उसी के आधार पर ये पीएफ का निर्धारण कर दिया, जिसके बारे में संस्था या प्रबंधन समिति खुद बोल रही थी कि 2,84,00,000 का पीएफ का लगभग निर्धारण हो रहा है, वही कैसे 21,78,423 में आकर के रुक गया। और फिर क्यों इसके लिए 15 लाख रिश्वत देने की बात आई। यदि इस प्रकार का कृत्य किया गया है तो वो शिक्षक और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर भी आपको सोचना होगा। पढ़ाई के लिए हम स्वयं चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए हम स्वयं चिंतित हैं। आज तक हम जो करते आए हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो उस दिशा में मैं बता दूं, जब मैं संस्था में आया तो संस्था की दर संख्या इतनी गिरी हुई थी, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि तब मैं 18 में जून में ज्वाइन किया और 10वें महीने में मैं मीटिंग लेकर के पालकों को इतना प्रोत्साहित किया कि पालक स्वयं अपने ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं कहा कि हम 1,000 रुपए प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं और 1,500 रुपए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बढ़ाने के लिए। हमने अपने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया। चाह रहे हैं कि हमारे शिक्षकों को पीएफ जो पुराना प्रकरण है वो पूरा मिलना चाहिए और पीएफ के नाम से संस्था में जो घपला हुआ है उसका निराकरण होना चाहिए। वो राशि हमारे संस्था के टीचरों के खाते में आना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शिक्षकों को 100% वेतन पर पीएफ कटना चाहिए, उनको नियमित करना चाहिए, क्योंकि सालों साल से काम कर रहे हैं और साल में जो वेतन वृद्धि होती है वो वेतन वृद्धि होना चाहिए। इन सब चीज़ों से बच करके वो हमने इस समस्या को जो आप लोगों के समक्ष उठाया था पिछले समय भी, वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनका खंडन कीजिए। तो हम इसका खंडन न करके हम पुनः इस बात को कहना चाहते हैं कि जो पीएफ प्रकरण को लेकर के घपला हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार के आर्थिक जो घपले हो रहे हैं, जबकि ये जो शुल्क आता है वो मात्र शिक्षण शुल्क है, उससे शुल्क केवल शिक्षकों के वेतन के लिए है। तो वेतन से हट करके उसके 50 से 60% जो राशि है वो गबन में चले जाती है या इधर उधर चले जाती है। शिक्षकों को शिक्षण शुल्क से आधार पर वेतन पूरी तरह से मिलनी चाहिए। शिक्षण शुल्क की राशि को इधर उधर उनको नहीं करना चाहिए। ये संस्था को यदि अन्य कोई कार्य करना है तो संस्था को चाहिए कि वो अन्य संसाधनों से संस्था के विकास के लिए साधन जुटाए। एक संस्था का सर ये मामला है पूरा। ये संस्था गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजनांदगांव का है। और घोटाला कितने का? घोटाला तो हम आप तक ये बोल रहे थे कि वो 45 से 50 लाख के आसपास का है। अब तो मैं ये कहूँगा वो 60 लाख के आसपास पहुँच गया है। किस तरह से घोटाला हुआ है सर इसमें? किस तरह से घोटाला हुआ है? पीएफ के नाम से डीडी बनाया गया, वो राशि जमा नहीं हुई, यानी पीएफ के अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। और दूसरा ये है कि पीएफ के नाम से यदि आदेश हुआ है मई 2022 में, डीडी बना है जून 2022 में, तो फिर 21-22 के बैलेंस शीट में यानी मार्च के पहले 21,78,423 रुपये पीएफ में खर्च कैसे दिखाया गया? एक तो ये यानी, और उसके बाद ये फर्जी बिल लगाते हैं, लाखों का फर्जी बिल लगाते हैं, उस कोई सामान नहीं आता। तो इससे भी संस्था का विकास अवरुद्ध हो रहा है। दूसरा, ये तो 2 हो गए। अब यदि इस प्रकार के ये कृत्य करते रहेंगे तो संस्था का विकास तो अवरुद्ध होगा। टीचरों की मानसिकता तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं निर्बल होगी और इसका सीधा असर जो है वो बच्चों पर पड़ेगा। टीचरों की मानसिकता यदि बिगड़ेगी तो बच्चों के साथ वो उतने अच्छे ढंग से पेश नहीं आ पाएंगे। यद्यपि हमारे टीचर बहुत संतुलन के साथ अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए आज हमारी संस्था जो है
लगातार विकास कर रही है। 4 साल तक 100% रिजल्ट दी है। कोरोना काल में हमारे शिक्षकों ने त्याग किया है, बिना सैलरी के साल भर वो काम किए हैं, और आज जब आय बढ़ गई है तो ये उस राशि से शिक्षकों का वेतन काट रहे हैं। शिक्षकों को वेतन में उनका 100% वेतन में पीएफ नहीं दे रहे हैं, वेतन वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षकों की मानसिकता तो सर कहीं ना कहीं बिगड़ेगी और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, संस्था पर पड़ेगा। और इस प्रकार से गबन करते रहेंगे तो संस्था का विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि हम भी पालकों को आश्वस्त। मेरा शुभ नाम है DR नावेलकर।